सभी भक्तों को जय श्री राम। तो प्रभु के चले जाने से सुमंत जी इतना परेशान है कि वे कहते हैं कि मेरे मन के दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते, ये निकल क्यों नहीं जाते हैं। ऐसा कह कर वो सिर पीट पीट कर पछताते हैं। तो सुनते हैं आगे। जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, अजिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। सियावर राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। अजिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली स्वभाव साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उनके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनई न सवन बिकल मति भोरी। असुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाए उर अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भय न जाय निहारी, अमान सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, अजमपुर पंच सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में ब्रह्म वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रह तीरथ देखिए जोई, अस कुछ ही मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वो मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी है मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सब तब हृदय बाजू बैठारी। सियावर राम जय जय राम। सुमंत जी अयोध्या नहीं जाना चाहते, बहुत दुखी हैं कि नगर के लोग आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, ऐसा सुमंत जी कहते हैं। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। अपूछी जब लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई है धाई, असुमिर भक्षु जिमि धेनु लवाई। अपूछत उतरु देव मैं तेही, अगे बनु राम लखनु बै देही। श्री सीताराम जी की माताएं जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, वैसे जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े की याद करके दौड़ी आती है,
तब उनके पूछने पर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछी है ते ही उत्तरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछी जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मैं अधीन है, मुझसे पूछेंगे। दे हूँ उतरु कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, अचन जिमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलपूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विद्रहु पंख, जिमि बिछुरत प्रीतम नीरु। अजानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। सियावर राम जय जय राम। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फटने ही गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों की नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तम साथी तुरत रथुआवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में फंसता रहे हैं। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़ कर लौटे। अपैठत नगर सचिव पहुँचाई, जनु मारिस गुरु बांभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवा, सांझ समय तब अवसरुआ पावा। नगर में प्रवेश मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन है अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाए वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, अगर ही गाते जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन घन जैसे। रथ को पहचान कर घोड़ों को व्याकुल देकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयौर निवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय।